हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। गजेंद्र के समर्पण की स्तुति 6 नंबर श्लोक। था नटस्या कृतिर्भिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। शब्दार्थ न तो जस्य जिसका, देवा देवतागण, ऋषयः बड़े बड़े मुनि, पदम पद, विदुः समझ सकते हैं, जंतु पशुओं के समान बुद्धिहीन जीव, पुनः फिर कह कौन अर्हति समर्थ है गंतुम ज्ञान में प्रवेश करने में, इरितुम अथवा शब्द द्वारा व्यक्त करने में, यथा जिस प्रकार नटस्य कलाकार के, आकृति भी शारीरिक स्वरूप से, विचेष्टतः विभिन्न प्रकार से नाचते हुए, दुरत्यया अत्यंत कठिन, अनुक्रमण उसकी गतियां, सह वही भगवान, मां मुझको, अवतु संरक्षण प्रदान करें। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को स्वतः समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्य तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं की तुल्य है। न तो देवता तथा मुनि, न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरे रक्षा करें। तात्पर्य। ऐसी ही अभिव्यक्ति कुंती देवी ने प्रकट की थी। भगवान सर्वत्र भीतर और बाहर विद्यमान है, यहाँ तक कि वे हृदय के भीतर भी विद्यमान रहते हैं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि भगवान को प्रत्येक हृदय में ढूंढा जा सकता है।
अनेकानेक योगी उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गत न मनसा पश्यन्ति जन योगिनः। फिर भी बड़े बड़े योगी, देवता, संत तथा मुनि न तो उस महान कलाकार नट के स्वरूप को समझ पाए, नहीं वे उनकी गतियां का अर्थ समझ पाए, तो फिर इस जगत के सामान्य चिंतकों तथा कथित दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए, क्या कहा जा सकता है। उनके लिए उन्हें समझ पाना असंभव है। उनके लिए उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिनका उपदेश वे हमारे बीच कृपा करके अवतरित होकर देते हैं। हमें भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों का सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और उनके पदचिन्ह पर चलना चाहिए, तभी उनके अवतारों की प्रयोजन को जाना जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवद गीता की 4 अध्याय के 9 नंबर श्लोक। यदि भगवत कृपा से कोई जान लेता है तो उसका इसी शरीर में भी, यदि भगवत कृपा से कोई उन्हें जान लेता है तो उसका इसी शरीर में भी तुरंत उद्धार हो जाएगा। तो भौतिक शरीर का कोई कार्य नहीं रह जाता। फिर शरीर जितना भी कार्य करेगा वे कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप होंगे। इस प्रकार मनुष्य अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस जा सकता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न जस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुम् ईरितुम्।
यथा नटस्याकृतिर्भिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः सो माम् अवतु। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियां से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को स्वतः समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य है। न तो देवता तथा मुनि न बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। गजेंद्र ने स्तुति कर रहे भगवान को उनकी रक्षा के लिए। तभी ग्रह से ग्रस्त मगर के द्वारा दुख प्राप्त करके ही वह मगर जिसने उनकी पैर को गजेंद्र की पैर को पकड़ रखा था, तो उसकी कवल से छूटने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए गजेंद्र, जो कि पूर्व जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न ही थे, तो उन्होंने भगवान को स्तुति अर्पण कर रहे हैं। कोई सहारा न देखकर अंत में पूर्व जन्म की भगवान उनकी जो थोड़े से भक्ति किए थे पूर्व जन्मों में, इसलिए भगवान ने ही स्वयं उनको सहायता किया अंतःकरण से। जब तक भगवान किसको सहायता नहीं करते वो स्मरण नहीं कर सकता। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। भगवान से स्मृति विस्मृति और ज्ञान सब कुछ प्राप्त होता है, विस्मरण सब कुछ आता है। इसलिए भगवान ने इसको थोड़ा सा भक्ति पूर्व जन्म में करने के कारण भगवान ने इनको संकट में स्मरण दिलाया। जिन स्तुतियों को उन्होंने पूर्व जन्म में भी भगवान को उद्देश्य में गाया था, तो स्तुतियों को स्मरण होने लगे, और उस स्तुतियों को उन्होंने आवृत्ति कर भगवान को रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस श्लोक में गजेंद्र ने कह रहे कि न जस्य देवा ऋषय पदं विदु, जिनको देवता ऋषि देवताएं तथा मुनि ऋषियों भी जिनको न जिनकी बारे में जिनको नहीं समझ सकते हैं। जैसे ही ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, पंथास्त कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनस मुनिपुंगवानम सोपिश्चो न विचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो विचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैसे ब्रह्मा जी ने भी स्तुति करते हैं कि पंथास्त कोटि शतवत्सर, ऐसा ही लाखों साल वर्ष तक भी मुनि ऋषि जोगी लोग ने जिनको ध्यान करके भी उनकी कुछ आदि अंत कुछ समझ नहीं पाते हैं। मन की गति से व वायु की गति से भी उनको ध्यान करने का प्रयास करके बड़े बड़े जोगी भी इनके चरण कमल के, उनको समझना तो दूर की बात, उनके चरण कमल की एक नाखून तक भी वो पहुंच नहीं पाते हैं इन्हें। तो उसी बात में यहां पर गजेंद्र भी कहते कि जिनको बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि समझ नहीं पाते, और साधारण जंतु अर्थात हम जैसे बद्ध जीव पुनः को अहरति गंतुम इदितुम, तो उनको साधारण जीव हम जैसे बद्ध जीव इनको कैसे समझ सकेगा, जिनको इतने बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग नहीं समझ पाते हैं। विशेष रूप में देवता लोग में वीर राघवाचार्य कहते कि टीका में कहते कि देवता लोग में सत्व गुण में रहते हैं। देवता गुण कौन सा गुण में रहते हैं? सत्व गुण में रहते हैं। और सत्व गुण में रहने वाले जो देवता हैं और जो मुनि ऋषि भी, ये भी सत्व गुण में रहते हैं। ये सत्व गुण में रहने वाले व्यक्ति जो कि उनको समझ नहीं पाते, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादय चय, और जो लोग विशेष रूप में रजोगुण के प्रभाव से रहते हैं, तमगुण के प्रभाव से साधारण जीवात्मा है, तो उनको क्या समझेंगे?
जो सत्वगुण में रहकर सदा शुद्ध चित्त उनकी चित्त निर्मल रहता है, ऐसे ही बड़े बड़े मुनि ऋषि तथा देवता लोग भी इनको समझ नहीं पाते। तो साधारण मनुष्य जैसे हम जैसे जो कि रजगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहने वाले, वो भगवान को क्या समझ पाएंगे। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य लिखते कि भगवान सर्वत्र रहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। सबसे पहले तात्पर्य में प्रभुपाद ने कुंती महारानी को कोट करते हैं कि जिन्होंने अपनी स्तुति में भी ऐसे व्यक्त किया था भावना को, अंतर बहिर अवस्थितम, भगवान अंदर में भी और बाहर में भी सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इसके बाद प्रभुपाद फिर कोट करते हैं कि भगवद गीता से भी कोट करते हैं कि सर्वस्व भगवान, इस बात को जो कुंती महारानी ने जो कहे थी उसको भगवान ने गीता में भी पुष्टि करते हैं कि सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट व ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार सूचित किया गया। तो भगवान को प्रत्येक हृदय में, इसलिए भगवान को अपने प्रत्येक जीव अपना हृदय में भी ढूंढकर भी अनुभव कर सकता परमात्मा के रूप में है। लेकिन भगवान की ऐसे ही जो अनुभूति है, जो ज्ञानी तथा जोगी लोग ने जैसे अनुभव करते हैं, ये अनुभव पूरे अनुभव नहीं है। कोई कहता है कि हम तो हृदय में भगवान बैठे हुए तो उनको भी अनुभव कर लेंगे, समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ज्ञानी जोगियों की जो अनुभव है वो भगवान के अनुभव नहीं होता है। किसके अनुभव होता है? ब्रह्मन या परमात्मा तक पहुंचते हैं। लेकिन जो स्वयं भगवान जो अपनी लीलाओं को इस धरा पर प्रकट करते हैं, जैसे गीता में 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा 11 नंबर श्लोक में, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषिंग तनुमाश्रितम परं भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। साधारण मनुष्य की तरफ जब भगवान आके सब लीलाओं को करते हैं, एक नाटक के समान, ड्रामा में एक्टिंग करने वाला एक व्यक्ति के समान जो लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं समझ पाते कौन है ये। तो हम भी साधारण जो मूढ़ व्यक्ति तो उनको साधारण मनुष्य जैसे समझते हैं। लेकिन ऐसे ही जब भी भगवान रामचंद्र के रूप में, चैतन्य प्रभुपाद जैसे कहते कृष्ण के रूप में व चैतन्य गौरांग के रूप में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम और चैतन्य महाप्रभु कौन सा पुरुषोत्तम है? प्रेम पुरुषोत्तम। तो 3 पुरुषोत्तम इस वाक्य में लीलाओं को प्रकट किया धरा पर। एक साधारण जैसे ड्रामा में कोई एक्टिंग करने वाला है, तो ऐसे एक्टिंग करता है तो उसको जो वो नृत्य करता है, जो अपना ड्रेस बदल देता है, जो साधारण रूप में जैसे रहता है तो उसे ड्रेस बदलकर अपने जैसे रोल कर रहा है ड्रामा में, ऐसे ड्रेस पहन लेता है और कई प्रकार का अभिनय करता है, हाथ पैर को हिलाते हुए नृत्य करते हुए कई प्रकार का अभिनय करता है, जो उसको फिर पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कौन है। जो साधारण जो कितने भी उसके घनिष्ठ मित्र लोग भी पहचान नहीं पाते हैं। जैसे हम देखें कि चैतन्य महाप्रभु भी एक बार ड्रामा करते थे, कहाँ? चंद्रशेखर आचार्य घर में। कौन सा रोल किए थे महाप्रभु? हैं? लक्ष्मी के रोल में। तो लक्ष्मी बनकर जो महाप्रभु ने थे, तो सच्ची माता भी आश्चर्यचकित हुई, कौन है? जिन्होंने उनको गर्भ में धारण करके उनको लालन पालन की थी बचपन से सब, वो भी नहीं पहचान पाए कौन है ये। साधारण दृष्टि से हम देखेंगे जैसे कोई ऐसे कई एक्सपर्ट जो एक्टिंग करने वाले होते हैं, उन्हें पहचानना फिर मुश्किल होता है कौन है ये, ड्रेस भी बदल देता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहा जाता है कि जब भगवान भी कभी कभी साधारण मनुष्य की भांति धरा पर अवतीर्ण होकर लीलाओं को प्रकट करते हैं। एक नटराज जैसे कोई कलाकार है, जैसे परम कलाकार है, ये छोटे छोटे कलाकार तो सब मैंने ड्रामा में एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो तो पूरे संसार के मंच में, पूरे विश्व की मंच में नृत्य करते, लीलाओं को प्रकट करते हैं। जन्म कर्मश्च में दिव्य। तो इसको तत्व से समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो तत्व से समझ लेता है फिर वो जन्म संसार से मुक्त हो जाता है। तो जो गजेंद्र कह रहे कि जो ऐसे परम कलाकार को कौन समझ सकता है, जो उन्होंने आके यहाँ पर अभिनय करके चले जाते हैं इस रंग में, एक पृथ्वी में, तो भिन्न भिन्न अवतार लेकर आते हैं। जथो नटस्या आकृति विचेष्टत, एक साधारणतः एक नर्तक के समान बा कोई कलाकार के समान आकर अपनी लीलाओं को प्रकट करके चले जाते हैं। फिर ये तो बड़ा दूरत्व है, इसको समझना आसान नहीं है। और वही भगवान मेरी रक्षा करे। भगवान को
यद्यपि समझना कठिन है, लेकिन जीव गोस्वामी अपने कर्म संदर्भ में कहते कि जथा नटस्यति, भगवान अवतीर्ण होते साधारण नर्तक की तरफ, लेकिन तस्य तद जथा साधारण ही दुर्गमंग इति अर्थ। इसका अर्थ नहीं कि कोई नहीं समझ सकता। कौन नहीं समझ सकता? साधारण ही दुर्गमंग, साधारण मनुष्य के लिए दुर्गम है भगवान को समझना, लेकिन भगवान को समझना भक्तों के लिए दुर्गम नहीं है। भक्त्यामाम अभिजानाति, भगवान को समझने के लिए भक्त ही समझ सकता है। लेकिन यदि इस श्लोक में कहा गया कि कोई नहीं समझ पाते, इनको देवता, बड़े बड़े ऋषि, देवता, ये भगवान को नहीं समझ सकते हैं, असाधारण व्यक्ति द्वारा क्या कहा जाए, लेकिन ये साधारण ही दुर्गमन, साधारण मनुष्य के लिए दुर्गम है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि भगवान कोई भी नहीं समझ सकता। चाहे जोगी, मुनि और देवता इनको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य, बद्धजीव नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी इनको समझना के लिए कुछ लोग है। कौन समझ सकता है? भक्त्यामाम अभिजानाति, भक्तों के पास में भगवान छुप नहीं सकते, दूसरे साथ पास में छुप जाते हैं। लेकिन भक्त जो होता है, चाहे वो कितनी एक्सपर्ट माने नृत्य करे, मेरे कितने एक्टिंग करे, लेकिन भक्त फिर भी उसको पहचान लेते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, तो एक बार सब भक्त लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते, लेकिन उस दिन कीर्तन करके आए। क्या कीर्तन किए? गौरांग, गौरांग 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 गौरांग, गौरांग गौरांग कीर्तन करके आए। जय सचिनंदन नृत्य करके हरे कृष्ण मंत्र नहीं गा रहे थे। क्या गा रहे थे? जय सचिनंदन गौर हरि। बस जय सचिनंदन गौर हरि कहे कि बस नृत्य करके आते। महाप्रभु कान में हाथ दिए, बोले ये क्या कर रहे हो, बंद करो, मैं तुमको ये गाने के लिए थोड़ी बताया गया, क्या तुमको कहा था, क्या सिखाया था? जय सचिनंदन गौर हरि करके सब आहरण में कहे, तो बोले बंद करो इस कीर्तन, ऐसे कीर्तन करने के लिए मैंने ही बताया। तो शिवास ठाकुर ने आके उनके पास सामने थोड़ा सूर्य के देखा, सूर्य किरणा, तो सामने क्या ऐसे कपड़ा ऐसे देखा कि ऐसा थोड़ा छुपा रहा था। किसको? सूर्य को। बोले ये क्या कर रहे हो? नहीं, सूर्य तो दिखाई पड़ रहे, इनको ऐसे किसी ऐसे थोड़ा सा कपड़ा देखेंगे, छुपा सकते हैं ना क्या? इसलिए आप जो है, आप दूसरे के सामने छुप सकते हो, लेकिन भक्तों के सामने कैसे छुप जाओगे? आपने स्वयं महाप्रकाश लीला में सब कुछ आपका परिचय दे दिया ऑलरेडी। शिवाशंकर महाप्रकाश लीला में सारी लीला, सारे प्रकाश सब आपने परिचय दे चुके हैं। कई भक्तों के सामने अपने भगवत्ता को परिचय दे चुके हैं। सर्व भट्टाचार्य को छह सर्वभुज रूप दिखाए, काशी मिश्र को विष्णुमूर्ति देखे, बचपन में से कई लोग, ब्राह्मण को भी दर्शन दिया। अन्य अन्य भक्तों को उन्होंने कई रूप में दर्शन दिया है। और अभी कहेंगे अपने छुपने के लिए प्रयास करने से कैसे छुप सकते हैं? रामानंद राय को राधा कृष्ण की जुगल रूप में दर्शन दिए। इसलिए शिवास ठाकुर कहे कि ऐसे थोड़ी छुपा सकते हैं, आप ऐसे छुपने थोड़ी होता। तो सूर्य को जैसे छुपने, सूर्य जहां होता है आकाश में सब लोग देख सकते हैं, सूर्य कैसे छुप जाएगा? कोई टेम्पररी छुप सकता है, बादल रुक कर ऐसे थोड़ा बादल आएगा, लेकिन वो परमानेंट वहां छुप नहीं सकता। तो इसी प्रकार आप कैसे अपने छुपा सकते हो? आपको सब लोग जानते हैं आप कौन हो। तो जनरल पब्लिक में आप छुप सकते हैं एक्टिंग करके, कुछ बस सन्यासी बन के और कुछ करके छुप गए। लेकिन ये भक्तों के पास में कैसे छुप जाओगे? जो नवद्वीप वासी, जो उनको आपको सब लीलाओं को जानते हैं, तो उनके सामने कैसे छुप जाओगे कि मैं भगवान नहीं हूं? ऐसा कैसे छुप सकते हो? तो इसलिए यदि वो अन्य को इनको नाम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भक्त इनको समझ सकते। किसको समझ सकते हैं? भगवान। भक्त्या, भगवान कहते स्वयं भक्त्यामान अभिजनान्ति ज्ञावनश्चास्मि तत्वतः ततो मान तत्व तो ज्ञानत्वा विसंते तत् अनंतरम। इसलिए भक्त भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान ने दुर्वासा को कहे अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र युवदीज। है ब्राह्मण, मैं भक्त की भक्ति में पराधीन हूं। यदि मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरे स्वतंत्रता भक्तों के सामने नहीं चलता है। जैसे ही भागवत के पहला श्लोक में भगवान कहते कि अभिज्ञ स्वराट है, भगवान की स्थिति को, परम सत्य का स्थिति को वर्णन की जाती कि वो अभिज्ञ है और सुराट है।
सब कुछ जानने वाले हैं, वो स्वतंत्र है? जन्मादस्य जतः इतरतः सार्थेषु अभिज्ञा सुराट। तो फिर उनको मैंने सुराट होने पर भी कहा, भागवत कहते कि स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी भगवान कहते कि अहं भक्त पराधीन। यदि मैं स्वतंत्र हूं अन्य सभी क्षेत्र में, लेकिन भक्त के सामने मेरी स्वतंत्रता नहीं चलता है। जो प्रेमी भक्त है उसके सामने मेरी स्वतंत्रता नहीं चलेगा। चाहे भगवान ने अपने स्वरूप को छुपाने के लिए क्या ब्रज में वृंदावन में भी स्वरूप को छुपाने के लिए कि स्वयं कृष्ण किस रूप धारण कर लिए? चतुर्भुज नारायण रूप धारण कर खड़े हो गए। फिर कोई पहचान नहीं पाया, कौन है? सुबह को प्रणाम करने लगे, सभी प्रणाम करिए। गोपी लोग भी पहचान नहीं पाए, गोपी लोग आके प्रणाम करके कौन है? लेकिन जो राधा रानी आ गई सामने तो क्या हुआ? प्रयास कर रहे थे मैं 4 भुज ऐसे खड़ा रहूं, लेकिन हो नहीं पाया। अपने आप दोनों भुज अंदर चले गए, वो फिर खड़े हो गए कृष्ण। तो राधा रानी चिल्ला, नहीं यही है, इधर ही आओ सब। फिर तो इसलिए भगवान ने कितने नाटक करके कितने कुछ करके अन्यत्र छुपा सकते हैं, लेकिन भक्तों के सामने छुप नहीं सकते। विशेष प्रेम अंतरंग भक्त हैं, इनके सामने नहीं छुप सकते। अवश्य भक्त भगवान को जानते हैं, भक्त ही केवल भगवान को पहचान सकता है, लेकिन भक्तों की भी श्रेणी है। भक्त जानते, लेकिन सभी भक्त सेम स्तर के अनुभव नहीं कर पाते। जैसे ये सारे गोपियां थे, ये सब लोग समझ पाए? नहीं समझ पाए, लेकिन राधा रानी आए तो समझ गई कौन है। तो इसलिए भक्तों की भी स्तर होता है। यदि ये भक्त भगवान को पहचानते हैं, लेकिन भक्तों के भी स्तर होता है। कहां तक इनको पहचाना, कहां तक इनको समझा। सभी भक्तों की समझ भी सेम जैसे नहीं होता है। जो यथा मांग प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। इसलिए नारद मुनि का रिसर्च, जैसे बृहद भागवतामृत में का दिया गया है, नारद मुनि भी रिसर्च कर रहे थे। क्या रिसर्च किए? भगवान के सबसे बड़ा श्रेष्ठ भक्त कौन है, जो ठीक ठीक से पूरे 100% भगवान को जानता है, भगवान को जो प्रसन्न कर सकता है। ऐसा कौन व्यक्ति, मैं कौन भक्त है सबसे श्रेष्ठ, भगवान के श्रेष्ठ भक्त कौन है? इसलिए उन्हें रिसर्च कर रहे थे। कहां से रिसर्च प्रारंभ किए थे? नारद मुनि का रिसर्च कहां से प्रारंभ हुआ? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से रिसर्च प्रारंभ किए, त्रिवेणी संगम में स्नान करके ही। और वहां देख रहे कि एक ब्राह्मण ने शालग्राम जी को अर्चना कर रहा था। बहुत सुंदर स्वर्ण सिंहासन में शालग्राम को रखकर उनकी अर्चना करता था, और हजार लोगों को डेली क्या खिलाता था? शालग्राम की प्रसाद और नक्षत्र चला, भंडारा चलाता था। बहुत लोग खाते थे। तो नारद मुनि सोचे कि यहीं से प्रारंभ करते रिसर्च। स्नान करके कहे कि हाँ, आप तो महान भक्त हो, मुझे लगता है कि आप तो ये संसार में जितने भी भगवान के भक्त है, आप सर्वोत्तम भक्त हो। ऐसा कहीं कुछ प्रशंसा करने लगे। आप तो भगवान पूरे समझे हो। लेकिन उन्होंने नारद जी को देखकर तो नारद जी को सब लोग नहीं देख पाते हैं। नारद जी यहीं घूमते रहते, लेकिन हम देख नहीं पाएगा। जिसको कृपा करेंगे वही इनको देख सकता है। उन्हीं की कृपा से उनको देखा जाता है। तो इसलिए नारद जी को दर्शन के तो आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी तो उसकी प्रशंसा करने लगे, तो रोने लगा। बोला नहीं ऐसा क्यों करे, मैं कौन सा भगवान के शुद्ध भक्त बन गया? यदि खाली ऐश्वर्य के माध्यम से ऐसे थोड़ा सेवा करने से, ऐश्वर्य भाव से कोई भगवान के भक्त ज्यादा बड़ा भक्त होता है, तो मैंने कौन सा ऐश्वर्य से भगवान को ने कितना सेवा, मेरे पास क्या ऐश्वर्य, थोड़ा बहुत जो मैं कुछ कर रहा हूं पूजा। इससे तो रंगनाथ की राजा रंगनाथ जी की सेवा करता है। कहा? श्रीरंगम में। वो राजा के पास में प्राचुर्य, मेरे से कई गुण से अधिक ऐश्वर्य, और वो डेली रंगनाथ जी की झांकी चलता है। लाखों लोग वहां डेली भगवान के प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो वो राजा तो मेरे से कई गुण से अच्छा बड़ा भक्त है। फिर नारद जी वहां गए, बड़ा कहानी हम लोग को जाने से प्राय जानते हो। फिर रंगनाथ के, फिर वहां से जाकर रंगनाथ जी के राजा क्या कहा? इंद्र के पास बड़ा पर मेरे से तो ज्यादा ऐश्वर्य इंद्र के पास है। इतना ही नहीं, भगवान उसके छोटे भाई बनकर रहते उधर। इंद्र की छोटा भाई कौन है? उपेंद्र। कौन उपेंद्र? वामन देव रहे। तो वो मेरे से बड़ा भक्त भगवान वहां भी पहुंचे। तो इंद्र ने भी कहा कि अरे भगवान मुझे चीटिंग किया है, मुझे तो कोई ऐसा जरूरत है, लेकिन असली तो कृपा किसको किए? बलि को कृपा की।
जो विपद आता है तो हम कुछ नहीं जानते, हमारे बात भगवान नहीं सुनते हैं। किसकी बात सुनते हैं? ब्रह्मा की बात सुनते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते, फिर वो क्षीर सागर किनारे जाकर भगवान को प्रस्तुति करने से भगवान उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि भगवान के पुत्र है, भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए थे। तो फिर वो वहां जाकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने कहे कि तुम मुझे तुमको यही सिखाया था कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। नारद जी डांटने लगे। तो भागवत में क्या कहा गया? कौन सबसे बड़ा श्रेष्ठ भक्त है? वैष्णवाना यथासंभु। भागवत पढ़ाया तुम्हारे शिष्य को, किसको? व्यासदेव जी। फिर मेरे को आके बोल रहा कि तुम बड़ा भक्त है। इसलिए वहां पहुंच गए तो बड़े फिर नारद जी ने गए वहां, शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी को बोले कि आप तो महान वैष्णव हो, वैष्णवान यथा सभी भक्तों में बड़ा है, बहुत कुछ बोले। शंकर जी के कान में हाथ दे बोले, क्या कह रहे हो नारद जी, क्या हो गया आज? आपकी मति भी भ्रमित हो रहा है? आपको ये अकल नहीं है कि आपका जो चेला है वो भी हमसे भी बड़ा है। कौन? नारद जी के चेला कौन? प्रहलाद। पता नहीं, नृसिंहदेव बड़े क्रोध मृत्यु में बैठे हुए थे, जिसकी विदारण करके इसको हिरण्यकशिपु को मैंने बहुत स्तुति किया था। हमारे पिता सारे देवता बहुत स्तुति किया, लेकिन वो क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोधित होकर ऐसे गर्जना करते थे कि सबको समाप्त कर देंगे। लेकिन ये छोटा सा बालक गया, प्रहलाद हो गया बस एक मड़ा। बस प्रहलाद को सामने देखते ही उनके क्रोध एक सेकंड में शांत हो गया। तुरंत उसको अपने गोद में लेके बैठा, पूरे शरीर को चाट रहे थे। किसके? प्रहलाद को। जैसे माँ कोई नवजात बछड़ा को था, माँ जैसे चट के पूरा साफ कर देती है शरीर को। बोले उसके इतना स्नेह वात्सल्य में, उसको नृसिंहदेव ने इतनी स्नेह में देख रहे थे, एक क्षण में उनके क्रोध शांत हो गया। तो इसलिए हम जितनी भी देवता है, मुनि ऋषि सभी स्तुति कर चुके थे। विद्याधर, चारणा, किन्नर, सब 33 कोटि देवताएं और दिगपाल सभी लोग समेत ब्रह्मा समेत सभी देवता, और मैं भी स्वयं स्तुति किया था। किसी की स्तुति में प्रसन्न नहीं हुए थे। एक छोटा सा बालक प्रहलाद जाकर कल हाथ जोड़ के माला लेकर खड़ा हो गया, प्रसन्न हो गए। तो इसलिए वो अच्छा बड़े भक्त है। कौन? तो प्रहलाद के पास पहुंचे तो नारद जी ने, और शिष्य का गुणगान गुरु कर रहा है, तो उनके सिर में तब वज्रपात होने लगा। किनके सिर में? आपको ये गुणगान करेंगे तो आपका स्पिरिचुअल मास्टर क्या होगा? आप तो बोले बहुत अच्छा है, और दूसरों जगह सबके पास बोल दोगे, देखो महाराज आज मुझे ऐसे ऐसे कहा है, मैं बहुत सेवा किया, तो आज महाराज भी बड़ा खुश हो गए मेरे ऊपर, है बहुत। लेकिन जब वो प्रहलाद की प्रशंसा ऐसे ही करने लगे, नारद मुनि कहे कि प्रहलाद, पूरे दुनिया में लोग तुम्हारी गुणगान कर रहे हैं कि प्रहलाद के समान भक्त कोई नहीं है संसार में। मैं अभी शंकर जी के पास आया, वो भी कह रहे हैं सही, शंकर जी ने कहे स्वयं तुम्हारी गुण तक। तो रोने लगे। कौन? प्रहलाद। बोले गुरु जी ये क्या मेरे सर्वनाश। गुरु की मुख से प्रशंसा है, गुरु की मुख से डांट खाने से वो आशीर्वाद होता है, प्रशंसा सुनने से चाटुकारी है। प्रशंसा गुरु किसको कहते हैं? जो न्यूफाइट डिवोटी है। न्यूफाइट को थोड़ा प्रशंसा नहीं करना, छोड़ के भाग जाएगा फिर। तो इसलिए इसको कहते कि थोड़ा रसगुल्ला खाओ, महाप्रसाद, इसको थोड़ा ज्यादा महाप्रसाद दो, तो उस महाप्रसाद खिलाते, फिर उसको प्रशंसा करते। लेकिन डांटते तो सब जो उनकी एडवांस डिवोटी वाला उनको प्रिय होता है, उसी को डांटते हैं। जैसे महाप्रभु ने वो क्या जगदानंद को डांट रहे थे सनातन के सामने, तो सनातन गोस्वामी कहते मैं समझ गया मेरी झूठा प्रशंसा करके उसको डांट रहे। किसको? जगदानंद को। तो इसलिए मैं समझ गया जगदानंद आपको कितने प्रिय है। तो इसी प्रकार तो प्रहलाद रोते रोते कहे कि गुरुदेव आप ऐसे कैसे कह रहे हैं मुझे? आपको पता है कि नृसिंहदेव थोड़ा सा मेरे सामने प्रकट, थोड़े समय प्रकट होकर शांत मेरे को तो थोड़ा सा गोद में कुछ क्षण बैठाए बात कुछ किए, लेकिन मुझे कोई भी सेवा का अवसर नहीं मिला। मैं कल भगवान को देखा, दर्शन किया, गोद में बैठा, फिर उनको कोई भी किसी प्रकार की प्रैक्टिकल सेवा नहीं कर पाया। कहा मैं तो खाली स्तुति करते रहा, शांत भाव से भक्त स्तुति करते भगवान की, लेकिन प्रैक्टिकल सेवा कुछ नहीं कर पाया। इसलिए प्रैक्टिकल सेवा करने वाले कौन है? कपिराज। हनुमान जी को आप देखिए कितनी सेवा किया भगवान की।
और उनके समान भक्त कौन हो सकता है संसार में। तो इसलिए प्रहलाद कहने पर फिर भगवान वहां पहुंचे, कौन? नारद वहां पहुंचे जाकर, वहां तो रिसर्च कर रहे ना, वो एक एक थे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे। तो वहां पहुंच गए तो फिर हनुमान जी की जब प्रशंसा करने लगे, हनुमान भी रोने लगे। हनुमान कहे कि ऐसे कैसे हो गया मेरे प्रशंसा है? आपको पता नहीं मेरे भगवान श्रेष्ठ भक्त होता, भगवान सारे अयोध्यावासी को लेकर गए साकेत, मुझे कहे कि हनुमान तुम यहीं पर रहो, तुम यहीं रहो और प्रचार करते रहो। मैं तो और कहा जोर जोर से रोने लगे। कौन? हनुमान जी। यदि नारद जी सच्चे आप शुद्ध भक्त के बाद सबसे श्रेष्ठ भक्त का ढूंढ कर रहे हो तो फिर जाओ, देखो मैं खुद ही बैठा हुआ था। किसके रथ का पर? अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर मैं बैठा हुआ था। मैं वहां पर देखा पांडवों के लिए भगवान ने क्या किया नहीं किया। पांडवों को रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या किया नहीं किया। नहीं तो इनको कहां से रक्षा होता था। भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में भगवान के चक्र ही सबको काटता था। किसके? सुदर्शन। भगवान उनके सारथी बनकर पड़ गए थे अर्जुन के रथ में, उनके सर्वेंट बन गए थे। मैं तो राम की मैं नौकर बनकर सेवा करता तो भगवान उनके नौकर बन गए थे पांडवों के लिए। और आप मुझे कैसे श्रेष्ठ कह रहे हो? जाके देखो, प्रशंसा करना है तो पांडवों से श्रेष्ठ मुझे लगता नहीं और संसार में कोई है। तो आगे फिर पांडवों की प्रशंसा पहुंच गया युधिष्ठिर महाराज के सामने और उन पांडवों की प्रशंसा करने लगे। आप भगवान को इतने प्रिय हो, भगवान तो सदा आपके घर में आते हैं, आपके किसकी भाई बन गए? मामा की भाई बन गए और आपके घर में सदा आते हैं। आप लोग की रक्षा करने के लिए भगवान ने क्या क्या किया, सब बहुत कुछ कह के सुना है। युधिष्ठिर महाराज तो रोने लगे, कहे कि ये क्या कर रहे हो आप? नारद जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमको और दुख पहुंचा रहे हैं। आप जानते नहीं कि वो तो टेम्पोरारी कभी कभी आके यहाँ रहते हैं और हस्तिनापुर के सिंहासन में हमको बैठा कर ऐसे भौतिक ऐश्वर्य देकर हम चीटिंग करके भाग गए। कहाँ? वो जादव के रूप में जाने जाते हैं, जदुवंशी के, उनके परिवार के सदस्य है, सदा वहीं रहते हैं। इसलिए जदुवंशी के समान भाग्यवान कौन है संसार में? उनके से प्रिय कौन हो सकता है? तो वहां पहुंचे तो फिर सारे जदुवंशी मिलकर कहे कि सबसे हम कुछ नहीं जानते, ये उद्धव के पास देखो। भगवान सदा उद्धव के पास रहते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भागवत में कि न संकर्षण न श्री न संकर्षण। श्री अर्थात मेरे तो उनकी पत्नी है लक्ष्मी भी मुझे इतने प्रिय नहीं, मेरे भाई, बड़ा भाई कौन? बलराम भी मुझे इतने प्रिय नहीं उद्धव जितने तुम मुझे प्रिय हो। भगवान ने स्वयं कहा। इसलिए उद्धव के समान और यादव लोग ने कहा कि उद्धव ही सबसे प्रिय है, हम कुछ नहीं। भगवान आप उद्धव के पास में जो प्रशंसा करना उसी को जय करो, इधर नहीं। नारद जी उद्धव के पास पहुंचते, उद्धव की प्रशंसा करते, बोले नारद जी सब जानते हुए क्या किस लिए आए इधर, बढ़िया करने हैं? आपको पता है मैं भी एक दिन सोचा था ऐसा ही, मैं बृहस्पति के शिष्य हूं, समस्त ज्ञान की खनी हूं, सब कुछ जानता हूं, और ये ब्रजवासी मूर्ख लोग कुछ जानते नहीं है, आत्मा शरीर का ज्ञान नहीं है इनको, इसलिए इनको थोड़ा सांख्य दर्शन सिखाकर इनको जो शोक कर रहे, तो दुखी हो रहे, इतने रो रहे हैं, इनको सब शांत करा दें। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, ये ज्ञान दूंगा उनको जाके। तो कहे कि मेरे सारे घमंड वहां चुर हो गया था ब्रज की भूमि में पहुंचकर। जब मैं देखा ब्रजवासियों के प्रेम को, विशेष में गोपियां तथा राधारानी के प्रेम को जब देखा, भ्रमर गीत जो उनकी मुख में सुना, राधारानी के मुख से प्रलाप को सुना, मदनाख्य महाभाव स्वरूपिणी राधारानी के भाव को जब देखा उनके, तो मैंने समझ गया कि मैं किस लिए आया है। जब मैं जब भगवान जानता हूं भगवान मेरी घमंड को नष्ट करने के लिए यहां भेजे, मैं समझ गया तब। तो इसलिए मैं तो वहां पर ऐसे इच्छा प्रकट करके आया था कि क्या बनूंगा ब्रज में, तृण गुल्म बनकर, घास और लताएं बनकर रहूंगा, और ये ब्रजवासी जन मेरे गोपियां विशेष में मेरे ऊपर पैर रखकर जाएंगे तो मेरी धन्य धन्य हो जाऊंगा, उनकी चरण रज को सिर में धारण करके। और आप मेरी प्रशंसा करने आए हो, कहा उद्धव रहते ब्रज में घास के रूप में, उद्धव कुंड कुसुम सरोवर उसी एरिया में, कुसुम सरोवर के पास में उद्धव को अंदर जाओगे तो उद्धव जी का मंदिर है, वहां भागवत कथा कहे थे उद्धव। किनको? भागवत कथा सुनाए थे।
द्वारका की रानियों की, कृष्ण को रानियों को सब कथा सुनाए थे। तो इस प्रकार अंत में नारद मुनि की रिसर्च चक्र कहां समाप्त होता है? ब्रज में समाप्त होता है। तो ब्रज में सबसे जो कृष्ण को पूरे समझता है कौन? राधारानी ही कृष्ण को समझती है। कई घटना के माध्यम से भगवान इसको प्रतीत कराए हैं। प्रभास क्षेत्र में भी एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया गया था। उस यज्ञ की जो पूर्णाहुति का जो था, एक बहुत बड़े स्वर्ण कलश रखा गया था, उसमें 1000 छिद्र थे। भगवान ने यह संकल्प करके कहा था कि जो मुझे ठीक से एकदम परफेक्टली जो मुझे समझा है, मेरे को प्रेम करता है और मुझे समझ रखा है कि मैं कौन हूं, मेरे अंतःकरण की समस्त भावना को जो सही रूप में समझा है, वही व्यक्ति केवल इस कलश को लेकर समुद्र में डुबाकर फिर पानी लाकर यज्ञ में डाल सकता। नहीं तो ये यदि एक कलशा से पानी उठाते ही सब अपने अपने पानी गिरते जाएगा। 100 छिद्र था। तो इसलिए यज्ञ समाप्त हुआ तो पूर्णाहुति के समय में कलशा को लेकर बड़े बड़े पहले सब मुनि ऋषि गए, जोगी लोग गए, और जो भी फिर देवता लोग ने गए, और जो भी जाता था पानी की डुबाकर उठाते ही पानी सब गिरता था। तो वो अंत में नारद जी कहे कि रानियों को तो चांस दो। अरे ये लोग कैसे प्रिय हो सकता जो उनके साथ में रहते सब समय उनकी सेवा करते। रानियां भी गए तो ऐसे लास्ट में जब रुक्मणी गई, रुक्मणी उठा लिए, पानी तो डुबा लिए लेकिन उठाए पानी भी नहीं गिरा, पानी नहीं गिरा। सब बोले यही है। देखिए पानी को जो कलशा को लेकर सिर में रख दी तो उसका अभिषेक हो गई। किसका? रुक्मणी का। फिर हाकर हो गया, क्या करेंगे भाई? कौन है भगवान को जानता ठीक से, मैंने पूरा एज इट इज भगवान को समझा कौन व्यक्ति है। तो हल्ला गुल्ला हो गया, कोई नहीं। सारे मुनि ऋषि लोग फेलियर हो गए, सारे देवता लोग फेलियर हो गए। यहां तक दुर्गा ने जो द्वारका के रहन का निवासी उनकी रानियां सब वो भी फेलियर हो गए। कौन जानता है? वो दत्त साहस नहीं होगा, बोले मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं उनको मैं जानता हूं, कौन जानता है? अभी फिर जनरल गैलरी में सब बैठे हुए थे। कौन? ब्रजवासी लोग। पहले तो परमिशन नहीं था, वो ऐसे ही गए थे, बिना निमंत्रण में वहां पहुंच गए थे। क्योंकि नंद महाराज ने कहा कि हमारी बेटा कर रहा है कि तो यज्ञ हमको निमंत्रण के बाप को थोड़ी बेटा इन्वाइट करता है, इसलिए हमारा काम है बेटा का यज्ञ हो रहा तो हम सबको घी फी सब लेके पहुंचाना पड़ेगा। सब ब्रज से इतने घी सब लेके पहुंचे थे और वहां तो पद्मावती ने रोक दी गेट, कंस की मां अंदर नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वो रोहिणी आए और देवकी आए, फिर वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, कम से कम तो अंदर जाए। भगवान ने फिर आए, भगवान स्वयं आए, गेट के तक पहुंचे। नारद मुनि आकर वहां नारद मुनि पहुंचे, बोले अरे क्या इतना दूर से आए हैं? रोहिणी माता ने भी कही कि नहीं इतना दूर से आए थे, कम से कम कन्या को एक बार दर्शन करके तो जाएंगे ही हैं। तो लेकिन कन्या तो बलराम दोनों बैठ के तो वहां स्वाहा कर रहे हैं, यज्ञ में बैठे, इनको कौन बुलाएगा? यज्ञ के समय में बैठा बुलाना अशुभ होता है। नारद जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मां बुलाने से शुभ होती है। तो बोले 2 मां है, बुलाए। बड़ा कहानी मैं जो कल लास्ट में करा। तो 2 माह से पहले बल्कि इसको चांस दे दो, किसको? देवकी को पहले चांस दे दो। तो देवकी ने बोलाई कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 1000 बार कृष्णा 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 बोलते 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 थक गई देवकी, बैठ गई चुपचाप, सुना ही नहीं। कौन नहीं सुना? कृष्ण सुन रहे तो स्वाहा स्वाहा कर रहे, बस जगह बैठ गई। तो फिर बोले कि चलो नारद जी कहे माँ तो गया, दूसरा माँ को चांस दिया जाए। तो जसोदा तो फिर चांस हो गया था। जसोदा तो बड़ा है, सब ब्रजवासी लोग खुश हो गए। ब्रजवासी को पूर्ण विश्वास था कि माँ जसोदा बुलाएगी तो जरूर आ जाएगी। कौन? कन्या। सबको पूर्ण विश्वास था। विश्वास है पाएंगे कृष्ण तर्के बहुत दूर, विश्वास था। माँ ने बड़े पात्सल्य से पुकारिए कन्हैया कन्हैया। एक बार कन्हैया कहते कृष्ण तो देखिए कहां से आवाज आ रहा है, ये तो मेरा आवाज है। जो यज्ञ के पकड़े हुए थे कुछ ग्रेन्स वगैरह वो सारे नीचे ही गिर गया। तुरंत देखने लगा कहां है। दूसरे कन्हैया कहते ही मां यशोदा ने कन्हैया खड़े हो गए।
किस दिख से आवाज आ रहा सुने, और तीसरी बार कन्हैया कहते ही आकर गोद में चले गए सीधे। इसकी गोद में, यशोदा की गोद में सारे ब्रजवासी ने बहुत खुश हो गया। लेकिन देवकी का मुख नीचे होकर दुखी हो रहे थे। फिर भगवान ने थोड़ा समय यशोदा के पास रख, फिर देवकी के पास में आए। लेकिन देवकी उनको जैसे माँ यशोदा ने पूरा गोद में ले लिया लाला को, ऐसा गोद में लेने के लिए इसको इच्छा नहीं हो रही थी। किसको? वो जानते भगवान है देवकी। लेकिन फिर भगवान देवकी के पास आए। नारद ने कहा कि अच्छा, 2 माँ कैसे एक आदमी का हो सकता है? मेरे को समझ में नहीं आता, एक आदमी का 2 माँ है? असली माँ कौन है दोनों में? यदि जिसका स्तन से मैंने शास्त्र कहता है जो माँ होगा वात्सल्य सही होगा, पुत्र स्नेह जिसके पास परफेक्ट होता तो उसके स्तन से अपने आप दूध गिरने लगेगा। कहीं देखिए 2 माँ, वो 2 माँ तो देखते हैं यशोदा के स्तन से तो पूरा माने दूध निकालते हुए प्रेम के वस्त्र को भिगा चुका था। नारद कहेगी तो माँ, फिर माँ का तो ही पहुंचा नहीं, तो देवकी ने पूरा नीचे मुख कर ली। इसकी बात तो भगवान जो आए तो पहले तो परमिशन नहीं था अंदर जाने के लिए, और सब घी फिर सब बोले कि ले जाओ ये लोग जो लाए यज्ञ में लेके आओ। सब लेके बहुत घी लेके आए थे सब ब्रजवासी लोग यज्ञ के लिए। भगवान ने कहा कि नहीं, आप लोग अभी नहीं जाना नहीं। बोले आपका दर्शन हो गया, हम अभी जा रहे हैं वापस। बोले कौन बोला? आपको पूरा यज्ञ अंत तक रहना, मैं तो आप लोग से बहुत कुछ बातचीत करना है। तो भगवान बोल दिए तो रहने के लिए फिर कौन बोलेगा कुछ? तो उसका मुख तो काला हो गया। किसकी? पद्मावती का। चुप मुख घुमा करूंगा तो बोले ठीक है। अब भगवान बोल दिए तो बैठने के लिए सब बैठ गए। लेकिन बैठेंगे कहाँ? सब तो मुनि ऋषि सब पहले से सीट सब एक बार हो चुका है, केवल गैलरी में थोड़ा जगह है। बोले कि गैलरी में बैठो, जनरल गैलरी में बैठिए। सुबह वैसे ठीक है, आप लोग गांव से आए बस हैं। लेकिन पूर्णाहुति कौन करेगा? यज्ञ कलश को लेकर सभी तो फेलियर हो गए। लेकिन माँ यशोदा जानती थी कि कौन काम करेगा, इसलिए माँ ने कह रही थी तू जा जा। किसको? राधा तो कई दिनों से केस को संभाल नहीं थी, पूरा जटा जटा हो गई थी बाल। कई दिन से स्नान भी ठीक से नहीं थे, इतने दूर से चल चल गई थी, और ऐसे ही बैठी जैसे कोई पागली जैसे लग रही थी। यशोदा बार बार कहती थी। कृष्ण विच्छेद में तो पूरे शरीर प्राखीण हो गई थी। लेकिन सब बार यशोदा मैंने कहे, सब लोग बोले कि फिर कहे कि नारद जी ने सब जानते थे, मजाक कर रहे थे, कहे कि अच्छा और तो सब फेलियर हो गए, मुनि ऋषि देवता सब हो गए, फिर ये भगवान का यज्ञ है, कैसा इसका समय से पूरा होगा? सभी लोग बड़े चिंतित थे, सभी लोग चिंतित थे। लेकिन भगवान के मुख में मुस्कान थी, हंस रहे थे। अरे भगवान ही मुस्कुरा रहे, इनको तो चिंता नहीं। सभी लोग, और क्या होगा, कैसे होगा? नारद जी कहे कोई जनरल गैलरी से डिक्लेयर करो। कोई जनरल गैलरी में भी हो सकता है, जरूर नहीं कि जो मैनेजमेंट हेड है ब्रह्मा, कोई झाड़ू लगाने वाला भी हो सकता, कोई अच्छा शुद्ध भक्त हो सकता है। भगवान बोलाओ कोई जनरल गैलरी से नाम सो के। जनरल गैलरी में जितने भी सब बैठे हो, तो आप लोग में यदि कोई ऐसा सोचता है कि मैं भगवान को पूरे हृदय से दिल से ठीक से जानता हूं, भगवान को एक समझता हूं, तो कोई है तो फिर आओ, नहीं तो भगवान की यज्ञ इतनी बड़े यज्ञ विफल होगा, पुण्यावती नहीं हो पा रहा और सिर्फ 2-3 मिनट बचा हुआ है। तो मां यशोदा तो धक्का लगाती थी। किसको? जा मेरे कन्या का यज्ञ पूरा हो जाए। राधा रानी ने फिर मारे उस दबाव कहने पर उठे, खड़े होकर तो सीधे जाके कलश को पकड़ ली, तो हाकर मच गया रही थी। और लास्ट में पागली कहां से आ गई, ये क्या करेगी? सब हल्ला गुल्ला करने लगे देवता लोग ने, मुनि ऋषि सब। लेकिन 2 व्यक्ति सबको शांत कराए। कौन? उद्धव और बलराम। मां रोहिणी से स्त्रियों को सब बैठाती थी। ये दोनों खड़ा होकर कहे कि सब साइड बड़े, क्योंकि ये दोनों पहचानते थे। कौन? उद्धव पहचान गए, देखकर तुरंत ही उद्धव पहचान गए कौन है, और बलराम पहचान गए। तो कहे बैठो, सब बैठा दिए, चुप हो गए। बोले सब देख रहे क्या हुआ, कोई पागली उठा के ले गया है? फिर राधा रानी ने कलश को लेकर गई और सब समुद्र में डुबाए, पानी उठाए और बहुत अनायास से कलश को सिर में रखी। उसको कलश पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी, पूरे दोनों हाथ नीचे के बस आराम से पानी लेकर आई और इसको यज्ञ में डाल दिया। तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो गया। सभी लोग हल्ला मचे, कौन है जो भगवान को एज इट इज समझाए,
कौन है व्यक्ति, कौन जानता है भगवान को? पूरे एजिटी समझाए व्यक्ति है कौन है, पर सब लोग हल्ला गुल्ला, सबको पूरा हल्ला मच गया, सब साइलेंट करा के भाई साइलेंट साइलेंट है, सब बैठ के बोले भगवान बोलेंगे कौन है, सब बैठ जाओ। पर भगवान ने स्वयं खड़े गए। तभी भगवान के आंख से अश्रु भी टपक रहा था। तो कहे कि आप इतने सारे देवता मुनि ऋषि सभी बैठे हो, लेकिन ये जो व्यक्ति ये पूर्णाहुति की पानी लाकर डाला, वही मुझे एज इट इज जानती है, लेकिन मैं उसको ठीक से समझना कठिन है मेरे लिए भी, लेकिन वो मुझे ठीक से जानती है। इसलिए केवल मुझे जानती नहीं है, वो मुझे भी मोहित करके सदा रखती है, जिसकी भक्ति में मैं स्वयं मोहित रहता हूं। वही है मदन मोहन मोहिनी। तो राधा ऐसे ही भगवान को यदि वो भक्त लोग समझते हैं ठीक ठीक से, भक्त्या मांग अभियान आती, लेकिन भक्तों की समझना भी स्तर होता है, एक एक स्तर रहता है कि यहां तक केवल समझाए। इसलिए भक्ति का भिन्न भिन्न रस, शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, फिर अंत में मदन मोहन मोहिनी। राधा ही एज इट इज जानती है, किसको? कृष्ण को। इनको कैसे प्रसन्न करना। लेकिन राधा रानी ने भी एक बार कही कि कृष्ण, आप ये संसार में जितने भी जो स्त्रियां होते हैं, स्त्रियां बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। राधा ने कहा कि मैं आपकी मनोभाव को पूरे पूरे स्टडी कर सकता हूं। किसकी? कृष्ण को। आप कैसे कैसे क्या करते, क्या सोचते हो, क्या करते हो, आपको कितनी तृप्ति होती है रास में नृत्य करने से, कैसे क्या, मैं इसको समझती, लेकिन आप मुझे नहीं समझे। कौन कहा? राधा ने कहा कि आप कभी मेरे मनोभाव को नहीं समझे, नहीं समझ सकते। कृष्ण कहे कि ये तो दूसरे पुरुषों के लिए सही है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। राधा ने जब ऐसे ही बातचीत करके उस दिन थोड़ा सा स्वयं कर रहे, सो रहे थे, सही जब नींद आ गई, सो गए, तो देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वृंदावन जैसे और एक स्थान है, वहां भी ऐसे ही नदी बह रही, एक नदी बह रही जमुना जैसे, वहां पर भी इसी प्रकार वृंदावन के समान परिवेश है। सब जगह मैंने भिन्न भिन्न पूरे क्या वृक्ष लता आदि में घिरा हुआ है, लेकिन वहां भी बहुत लोग सदा कीर्तन कर रहे हैं लोग। और वहां भी एक व्यक्ति क्या कर रहा है? दोनों हाथ को ऊपर करके नृत्य कर रहा है। एक द्विजमणि, एक ब्राह्मण युवक, वो नृत्य कर रहा है। लेकिन राधा ने जब देखी तो उसके प्रति आकर्षित हो गई। किसके प्रति? उस ब्राह्मण युवक जो था गौरवर्ण के, उनके प्रति आकर्षित हो गई। सोचने लगी कौन है, और वो नृत्य करते करते वो बोले मैं तो कभी कृष्ण के अलावा दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होता। नृत्य करते करते वो कह रहा था कभी कभी हे कृष्ण, नहीं कभी कहते हे राधे, हे राधे आप कहाँ हैं? हे राधे ब्रज देवी के नंद सुना, वो कहे कि हे राधे 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 कहाँ है? तो राधा ने सोचती कि ये कौन है? राधा को इतने मुझे इतनी प्रेम से बुला रहे हैं, ये तो मेरे प्राणनाथ ही होंगे। कौन कहा? सोच रही थी मन में, ये तो कृष्ण ही होंगे, लेकिन गौरवर्ण कैसे? ऐसे सोचते ही तुरंत वो फिर कहने लगे हे कृष्ण आप कहाँ हैं? तो बोले अरे इतनी व्याकुलता के कृष्ण को कौन पुकार सकता है? केवल मैं ही पुकार सकती हूं। ये लगता है कि मेरे को अभिमान हो रहा है कि ये पुरुष मैं ही हूं। ऐसे मन में द्वंद्व में पड़ गई। कौन? राधा रानी। कौन है? कभी सोचती कि कृष्ण है, कभी ये कोई तो मेरे प्राण, कभी सोचते मैं ही हूं। ऐसा ही होते हो तुरंत ही उनकी निद्रा तोड़ गया। किसकी? राधा रानी की। तो उन्होंने स्वप्न की बात देखी कि अपने प्रियतम के पास में गए, गोद में इसी रखकर सोई हुई है। तो कहीं इसे कैसा हो गया? भगवान मुस्कुरा रहे थे, कहते क्या ये भगवान ने समझाते थे कि देखो मैं तुमको समझा कि नहीं, किस रूप में समझा है तुम्हारे भाव को। तो इसलिए फिर ये स्वप्न चरित्र है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते अपने पुस्तक में। तो किस प्रकार है? तो कृष्ण ने फिर जब देखे थे राधा रानी कहे कौन है आप बताओ मुझे। भगवान ने थोड़ा सा अपने से जो मणि, कौन कौस्तुभ मणि को थोड़ा सा ही घुमाए, ऐसे घुमाए तो वो
जो स्वप्न में देखती तो राधा रानी सब देख रही थी उसको, जैसे आप टीवी में सीरियल देख रहे सब उसमें दिखाई पड़ता था। तो राधा रानी समझ गए, कहे कि मैं समझ गया वो जो पुरुष है आपके अलावा कोई नहीं है, केवल आप नहीं है, मैं समझ गए हैं, मैं भी उसमें हूं। क्योंकि मेरे मन में दोनों भावना आता है कि मैं ही मैं वो, क्योंकि वो कभी कहता कि कृष्ण, कभी कहता कि राधा है, राधे कहाँ है, कभी कि कृष्ण कहाँ है। मैं समझ गए हैं कि ये आप ही मेरे मनोभाव को लेकर ऐसे ब्राह्मण का युवक बनकर नृत्य करते थे। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि वो युवक तुमको समझा कि नहीं। तो फिर राधा रानी उत्तर हो गए। तो इसलिए गौरांग के रूप में भगवान आए किसको समझने के लिए? राधा रानी को समझने के लिए। राधया प्रणय माधुरी कीदृशवा नैवा ये नो अद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सौख्यम चस्य मदनुभवत कीदृशं बेति लोभा इति समझनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। सची की गर्भ सिंधु से इसीलिए गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे इसको समझने के लिए भी। राधा रानी क्या राधा प्रणय माधुरी कैसे, राधा रानी का प्रणय बा जो प्रेम करती कृष्ण को कैसा है। और मेरे पास में ऐसा कौन सा सौंदर्य जैसा विशेष मधुरता है जिसको राधा रानी आस्वादन करती है। जब राधा रानी मुझे आस्वादन मेरे मधुरता को आस्वादन करती तो उसको किस प्रकार सुख प्राप्त होती है। इसलिए भगवान को सब समझ में आता है, लेकिन भक्तों के भाव को, राधा रानी के भाव को समझना इतनी आसान नहीं था। इसलिए उन्होंने गौरांग के रूप में धारण करके आए। गौरांग के रूप में भक्त रूप अंग को भक्त रूप को और भक्त के भाव को अंगीकार करके राधा भाव सुबलित तनु, राधा रानी के भाव को अंगीकार करके ही कृष्ण आए। किसको समझने के लिए? राधा रानी को समझने के लिए। लेकिन राधा रानी समझती है किसको? कृष्ण। इसलिए गजेंद्र ने कहा था कि कोई आपको जानता नहीं है, जो बड़े 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 मुनि ऋषि और देवताएं सिद्ध आचार्य कोई भी आपको नहीं समझ सकता है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते कि इसका अर्थ साधारण नहीं समझ सकते हैं, जोगी मुनि ऋषि साधारण, लेकिन इसका मतलब नहीं कि भक्त नहीं समझ सकते। भक्त इनको समझते हैं, लेकिन भक्तों में से ठीक ठीक से आए जीत इस कृष्ण को जो समझा वो है राधा रानी, वही केवल भगवान को समझ सकती है। इसलिए भगवान को समझने के लिए हमें उन्हीं की मार्गानुसरण करना। किसकी? हम ऐसे डायरेक्ट, लेकिन उनके मार्गानुकरण तो नहीं कर सकते, मार्गानुसरण करना है। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने इस सिद्धांत को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या कचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रोदरणा परः। इसलिए यदि आप कृष्ण को समझना चाहते हो, ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता, ब्रजवधुओं की मार्ग को, गोपियों की मार्ग को अनुसरण करो। उन्हीं के अनुगत हुए बिना गोपी भर तो पद कमल दास दासानु 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 दास, आप कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण विधि भक्ति से, ऐश्वर्य से, अन्य किसी भी उपाय से इनको नहीं समझा जाता है। एकमात्र जो भगवान को विशुद्ध भक्ति, राग भक्ति व विशुद्ध प्रेम भक्ति उनको करता है, प्रेमी भक्त ही केवल इनको समझ सकता है। और समस्त प्रेमी भक्तियों में से, भक्तों में से श्री राधा रानी ही सर्वोपरि है, और भगवान के एज इट इज वही जानती है। और प्रत्येक भक्त अपने जहां तक वो भक्ति करता है, भगवान वहीं तक उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। जो यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। ठीक है, समय हो चुका है। हरे कृष्ण। जगदीश पंडित, अच्छा जगदीश पंडित के क्या है आविर्भाव? जगदीश पंडित अब जो जानते चैतन्य भागवत में पढ़े हो कि उनके घर में बच्चे जो भगवान जो गौरांग थे तो उनकी एकादशी के दिन उनके घर में हैं, क्योंकि गौरांग आप जानते कैसे बंद होते थे रोना, बंद कैसे होता? जब उनको जब हरिनाम संकीर्तन होता था, स्त्रियां जानते थे, छोटे से जन्म होते ही तो रोते थे। जब कोई हरि संकीर्तन हरि बोल आए
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि संकीर्तन करने से चुप हो जाते थे, फिर खिलखिल के हंसते थे, उसको देखते थे, हैं देख के हंसते थे। इसलिए उनके नाम है क्या हो गया, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि है। तो उसके क्या कहते गौर हरि बस। लेकिन एक दिन ऐसा ही हुआ, एकादशी का दिन, बहुत रोने लगे, इतना रो रहे तो बंद नहीं हो रहे किसी भी हालत से। जितनी कीर्तन करने पड़ी, तो जगन्नाथ मिश्र आगे पूछे कि भाई क्या हो गया निमाय, क्यों रो रहे हो इतने, क्या चाहिए तुझे, जो चाहिए दे, ना जो चाहिए मुझे दोगे ना, हाँ जो चाहिए देंगे बोलो। तो कहा कि वो नवद्वीप में दो भाई रहते हैं, कौन, जगदीश पंडित और महेश पंडित है, कौन, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, दोनों भाई रहते हैं। और वो लोग ने आज एकादशी व्रत किए हैं, एकादशी तो किए, लेकिन वो अपना गोपाल के लिए बहुत कुछ बनाए, अपने गोपाल के लिए बहुत अच्छा फीस्ट बनाए, बहुत 56 भोग बनाए, लेकिन आपने स्वयं फास्टिंग रखे, लेकिन गोपाल के लिए बहुत प्रसाद बनाए, बहुत भोग बनाए। अब मैं उसको खाना चाहता हूं, हैं तो हंसने लगे, भाई चलो इसको तो पता लगा कि 2-2.5 साल के थे, इसलिए पता लगा उसके घर में इतने सारे, वो लोग 2 भाई एकादशी व्रत रखे और उनके घर में इतने सारा भोग लगा, कैसे पता लगे, हैं। फिर रोने लगे, जो लोग हंसने लगे, फिर रोने लगे, फिर शांत कराए जगन्नाथ, शांत हो, मैं अभी जा रहा हूं। फिर वो गए, जाकर फिर सत को सत देखे कि नवद्वीप में पहुंचे, तो उन दोनों के पास, दोनों के घर में दोनों भाई एकादशी व्रत रखे और सारे बहुत प्रसाद बनाए, तो भोग बनाए भगवान के लिए। निमाय के बात को सुनकर वो लोग ने समझ गए कि वो लोग भक्त थे, तो कहे कि लग रहा है कि उस बालक तो इतनी सुंदर दिखने में है, तो इसलिए उसके शरीर में से कौन आवेश है, बाल गोपाल निश्चित रूप में उसके शरीर में आवेश है। इसलिए सोचकर दोनों भाई तुरंत ही जितने भी सब प्रसाद रखे थे सब बनाकर सिल में टुकड़े में लेकर पहुंच गए, कहा निमाय के सामने लेकर रख दिए। हाँ, निमाय तो बड़ा खुश हो गए, सब बच्चों को बुलाया और सब अपने साथियों को बुलाकर सब खाने लगे हैं, सारे प्रसाद खाए थे। जगदीश हिरण्य जो भगवान ने खा रहे थे, भगवान ने उनको विशेष कृपा किया, किनको, हिरण्य और जगदीश को। उन्होंने भगवान को किस रूप में देखते थे, इनकी आराध्य जो बाल गोपाल थे, ठीक एग्जैक्ट बाल गोपाल के रूप में देख उनको दर्शन दे रहे थे। प्रसाद खा रहे, दूसरे नहीं देख रहे थे, लेकिन वो दोनों देख रहे थे, कौन, हिरण्य और जगदीश, दोनों भगवान को साक्षात बाल गोपाल के रूप में दर्शन कर रहे थे। तब से इनको प्रतीत हो गया ये जो लाला है ये स्वयं भगवान है। तो इसी प्रकार साक्षात गोकुल का नाम, वर्ण मात्र देखी विपरीत, और शरीर का, लेकिन साक्षात गोकुल की कन्हैया है। तो बाद में जगदीश पंडित बहुत महान भक्त बने। जगदीश पंडित बारे बनने से पूरे क्लास जाएगा, लेकिन मैं उसको ब्रीफली कहता हूं। तो महान भक्त बने, और जब गौरांग महाप्रभु जब उनके घर में गए थे संकीर्तन करते करते, चकड़ा गांव में, चकदह कहते हैं, वहां गए थे, तो वहां पर उनकी पत्नी भी, जगदीश पंडित की पत्नी दुखिनी देवी भी महान भक्ति थी, बहुत भक्ति करती थी गौरांग की। इसलिए उस समय संन्यास में मैंने इसका पहले घटना पहले बताता हूं, ठीक है। तो इसलिए जगदीश पंडित जब महाप्रभु जब आस्था के संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किए, तो जगदीश पंडित को बुलाकर बोले थे, तुम जाओ, कहा, पुरी चले जाओ, जगन्नाथपुरी में कोई प्रचार नहीं करता है, तुम जाकर वहां प्रचार करो, जगन्नाथ जी के पास में रहकर। उसको चुप से कहे कि देखो, और थोड़ा दिन में मैं भी संन्यास लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, तुम उधर रहो, प्रतीक्षा करो। तो भगवान ने कहे तो क्या करेगा बेचारा, आदेश उल्लंघन नहीं कर पाया, वापस आया पुरी में आकर। पुरी में आकर 10-12 साल रह गया, तो आस्ते आस्ते अटैचमेंट किसके ऊपर हो गया, जगन्नाथ के प्रभु में अटैचमेंट हो गया। तो बाद में डेली जगन्नाथ जी के दर्शन करता था, तीनों टाइम पर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाता था, और कुछ खाता ही था, दिन रात भजन करता था। जिसको देखता था गौरांग महाप्रभु के बारे में कहता था, महाप्रभु किस प्रकार अवतरण हुए हैं नवद्वीप में, और सब महाप्रभु की लीलाओं को सब कहकर लोगों को सुनाता था, प्रचार करता था। लेकिन एक दिन महाप्रभु ने जब संन्यास लिए, तो वो उसके पास मैसेज भेजा गया कि तुम वापस आओ। किसको, तुम अभी वापस आओ नवद्वीप में, मैं जा रहा हूं पूरी, तुम अभी वापस आओ, नवद्वीप में प्रचार करना, तुम यहाँ प्रचार करना, मैं उधर जा रहा हूँ, तुम्हारा वहां का प्रचार समाप्त हो गया, तुम आकर इधर प्रचार करो। तो उन्होंने बड़ा दुखी हुआ था, जगन्नाथ जी पर बोला अच्छे, एक तो जगन्नाथ के लिए अटैचमेंट होने, जगन्नाथ जी के पास में जाकर रोने लगा, प्रभु क्या अपराध हो गया मुझे, कहा क्यों यहाँ से,
आपके चरण से मुझे हटा रहे हो। और यदि मैं जानता हूं गौर और आप में कोई अंतर नहीं है, जय गौर सही कृष्ण सही, लेकिन गौरांग महाप्रभु ही इधर आ जा रहे हैं, फिर मैं उधर ना आपका दर्शन होगा ना गौरांग की दर्शन होगा, गौरांग इधर आ रहे हैं। अरे मुझे क्यों ऐसे अकेले भेज रहे नवद्वीप में, मैं तो बहुत क्या अपराध किया, बहुत रोने लगा। कौन? जगदीश पंडित। खाना पीना छोड़ के रो रो कर कमरे में पड़ा रहता था। तो इसलिए बोले यहाँ जब चले जाऊंगा वहां तो महाप्रभु का भी दर्शन नहीं होगा, न जगन्नाथ जी का दर्शन होगा, मैं क्या अपराध किया, बहुत रोने लगा। तो जगन्नाथ जी ने आप सपने में, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा। कौन कहा? जगन्नाथ जी। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्व तिष्ठामि नारद। मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम मेरे प्रेमी भक्त हो, जाऊंगा, चिंता रोना नहीं, तुम्हारे रोना मुझे अच्छा नहीं दिखता है। तो जगन्नाथ जी ने स्वप्नादेश दिया राजा को। राजा को स्वप्नादेश दिए, प्रताप रही जो सत्य है कि मुझे मेरे एक महान भक्त था, लेकिन अभी उसको जाना पड़ता है नवद्वीप मायापुर गौरांग के निर्देशन में, लेकिन वो मेरे विच्छेद को सहन नहीं कर पाता, उसके शरीर छूट जाएगा यदि मैंने उसके साथ नहीं। तुम काम करो, पिछले जो नवकलवर हुआ था, पिछले नवकलवर जो मेरा विग्रह था, तो जिसको आप समाधि दे चुके हो, वो खुदाई करके उन विग्रहों को निकालो। कहां से? कोयली वैकुंठ है, जगन्नाथ मंदिर से गए हो, कौन सा दर्जा हो? उत्तर दर्जा, उत्तर दिशा से आओगे तो ऊपर जाओगे, कोयली वैकुंठ है, जहां पर जगन्नाथ जी के विग्रह नवकलवर के समय विग्रह जहां पर समाधि दी जाती है। तो कहीं तो समाधि खुदाई करके मेरे पहले जो नवकलवर का जो विग्रह है उस विग्रह को निकालो, मेरे जो विग्रह को निकाल कर इस व्यक्ति को दे दो। किसको? जगदीश पंडित को दे दो। उसका एड्रेस पर आप बता दिए, जगन्नाथ इसको दे दो, मैं उसके साथ जाऊंगा, उसके गांव में, उसके घर में, उसी की पूजा स्वीकार करना चाहता हूं। तो बड़ा आश्चर्य, ऐसे स्वप्न कभी हुआ नहीं था ऐसी बात है? लेकिन जगन्नाथ जी के स्वप्न था, स्वप्नादेश करेंगे क्या? फिर जगदीश पंडित को तो ढूंढ के निकाल लिया, बोला अच्छा ये जगदीश पंडित है, तो उसको शांत करे, तुम तो इतनी बड़ी भाग्यवान हो, जगन्नाथ जी को इतने प्रिय हो, जगन्नाथ जी ने ऐसे आदेश दिया, अभी तुम लेके जाओ, पर तो खुले तो निकाले अंदर से 7 फुट के विग्रह, इतना बड़ा विग्रह देख के तो और रोने लगा ऐसे। कौन? जगदीश पंडित बोला कि इतने बड़े विग्रह में लेके कैसे जाऊं, कैसे लेके जाऊं, मेरे साथ जाएगा। रोने लगा। तो फिर जाके विग्रह तक बोले, राजा बोले कि तुम जानो जगन्नाथ जानता, हमको आदेश हुआ, हम निकल के दे दिए। रोने लगे तो वो भी सोचते थे कि यार कैसा जाएगा जगन्नाथ से, ये बोल दिया अब तो ऐसे ही रहेगा, हमारे पास में ही रखेंगे, दूसरा जगन्नाथ तो रखेंगे हम, लोग भी देखेंगे न पहला नवकलवर, लेकिन विग्रह। लेकिन जगन्नाथ जी ने जगदीश पंडित को रात्र में कही, तो चिंता क्यों करता है? तुमने बस एक सिक्के बैठा दो, एक बनाकर, और एक बाम्बू स्टिक रखो, सिक्के को बांधना हो, सिक्के के अंदर मुझे आसन फासन डाली बैठा देना, बस कान में खाली तुम पकड़ना, किसको? लाठी, खाली कान में रखना, तुझे कोई वजन प्रतीत होने वाला नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं लगेगा, खाली कान ऐसे कान में रखना, लेकिन पीछे नहीं देखना, कभी पीछे घूम के नहीं देखना, सीधे चलते रहना। एक चावल मैंने एक सेट चावल डेली कुकिंग करके पीछे दे देना, बस मैं खा लूंगा। साखी गोपाल जैसे कहानी है ऐसा। तो इसलिए जगदीश पंडित खुश हो गया। फिर ऐसा है कि सब कुछ जो जगन्नाथ को बैठाया, देखा सिर पर बैठा कर ऐसे उठाया, कान में रखा, लेकिन कोई वजन उसको नहीं लग रहा, और आधे से पीछे नहीं देखेगा। बोले रात्रि में निकाल जाना, बस कोई पब्लिक नहीं देखेगा, बस अर्धरात्रि से उठ के बैठ के जगन्नाथ जी को बैठा कर सके, निकाल गया। जो अपने गांव में तैसे जा रहा था, लाठी को ऐसे पकड़ के बस को सीधे कोई अपने गांव पहुंच गया, चकड़ा गांव, चकदर किनारे, वहां पहुंचकर बोला अभी तक गांव आ गया, और देखने से क्या हो रहा है, पीछे देखा बैठ गए, सीधे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। फिर सारे गांव लोगों को बुलाया, सभी गांव लोग आकर इतनी बड़ा जगन्नाथ देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। वो बोले कि पूरी से आए मेरे साथ। अरे कैसे आया इनको, हाथ ही नहीं, पैर तो है नहीं, तो चल के कैसे आए इतना दूर है। लेकिन फिर जगत मैंने इस प्रकार उनकी पत्नी दुखिनी देवी आकर के बड़े तरह खुश हो गए हैं, क्योंकि इस प्रकार मैंने जगन्नाथ जी को लेकर अपने घर में प्रतिष्ठित किया। कौन? वो जगन्नाथ आज भी है। चकड़ा गांव में जाओगे, हम गए थे तो 3 साल पर, देखो विशाल जगन्नाथ, जितने बड़ा जगन्नाथ
पुरी में है, अकेले जगन्नाथ है। अकेले जगन्नाथ पतित पावन होते हैं। जब भाई बहन के साथ रहते हैं जगन्नाथ बलराम सुभद्रा, लेकिन भक्तों के लिए फिर जब अकेले जगन्नाथ होते तो उसको उनको पतित पावन कहते हैं। भक्तों के लिए भाई बहन सबको छोड़ के भाग जाते, जैसे इसको गरुड़ को भी छोड़ के भागे, किसके पास? गजेंद्र के पास। भगवान अपने भक्तों के लिए किसी को अपेक्षा नहीं करते, सबको छोड़ के भाग जाते हैं। तो जगन्नाथ जब अकेले होते हैं उनको पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जगन्नाथ है, पतितों को उद्धार करने। इसलिए सिंह दर्जा में प्रवेश करेंगे जगन्नाथ मंदिर में, देखोगे बैठे कौन? अकेला जगन्नाथ, वो पतित पावन है। सालों को दर्शन देने के लिए रामचंद्र के इतिहास है उनकी, तो वहां बैठे। भाई बहन बलराम के पास थोड़ा विधि विधान थोड़ा है, वो थोड़ा कड़क है, इतने मजाक उनसे नहीं चलता। लेकिन कृष्ण जो अकेले अपने भक्तों के लिए सोएंगे, अकेले आ जाते हैं। तो इसलिए जगदीश पंडित के लिए जगन्नाथ वहां पहुंच गए। कहा? कौन सा गांव बोला? चकड़ा गांव, इसको चकदह भी कहते हैं। क्या गांव का नाम तो बोल रहा है वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। अब जब वहां पतमायापुर में एक पता लगाओगे बता देंगे भक्त लोग कहा जाना है। देखोगे अकेले जगन्नाथ। और महाप्रभु जो संन्यास लेकर मैंने जो संन्यास लीला करेंगे समझ में आया तो दुखिनी जो जगदीश पंडित की जो पत्नी थी दुखिनी देवी बहुत रोने लगी। उनकी इतनी विच्छेद हुआ महाप्रभु की, तो खाना पीना छोड़ के जैसे अपने बच्चे को भी खो देने से वैसे दुखी नहीं हो, दुख नहीं होती, बात सकने में थी। तो महाप्रभु ने इसलिए स्वयं अपने हाथ से इनको विग्रह दिया था, गौर गोपाल विग्रह। वो विग्रह इसी मंदिर में भी है। दुखनी देवी को शांत कराने के लिए महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से गौर गोपाल विग्रह दिए थे कि इसमें तुम सदा मेरी सेवा कर पाओगे और मुझे दर्शन कर पाओगे। तो इसलिए वो मंदिर में वो गौड़िया मठ के द्वारा भी उनका सेवा पूजा चलता है। तो वहां पर जगन्नाथ है और गौर गोपाल विग्रह भी इस मंदिर में है। अब ये दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जगदीश पंडित प्रभु की आज क्या आविर्भाव तिथि है। जगदीश पंडित प्रभु की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण।